दोस्तों, भारत में एक प्राचीन मंदिर है जो हमें कलयुग के अंत के बारे में बताता है। जगन्नाथ का अर्थ है जगत के स्वामी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान सभी भक्तों को आशीर्वाद देने आते हैं और जगन्नाथ मंदिर और रथ यात्रा से जुड़े बहुत से ऐसे अनकहे राज हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। जगन्नाथ मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिससे हजारों कहानियां जुड़ी हुई है और ये भारत का एक लौता ऐसा मंदिर है जहां से भगवान स्वयं यात्रा करने निकलते हैं। और ये कोई साधारण यात्रा नहीं होती। इस यात्रा के लिए उनके भक्त बेसब्री से इंतजार करते हैं और इतना ही नहीं बल्कि भूत प्रेत और बुरी आत्माएं भी इस रथ यात्रा का इंतजार करती है। भगवान जगन्नाथ की ये यात्रा ऐसी है जो हर साल एक मुसलमान की कब्र पर रुकती है। तो वहीं कुछ लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर एक अमूल्य खजाना छुपा है जिसे आज तक कोई निकाल नहीं पाया। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये मंदिर कलयुग के अंत की ओर इशारा करता है और इन सभी सवालों के जवाब के पीछे बहुत ही अनोखे रहस्य छुपे हुए हैं। और एक कथा ये भी है कि हनुमान जी को भगवान जगन्नाथ ने एक बार बंदी भी बना लिया था। वह जगह जगन्नाथ मंदिर के पास ही मौजूद है। और तो और जगन्नाथ मंदिर में इतने सख्त नियम और कानून बनाए गए हैं कि यहाँ पर इंदिरा गांधी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई थी। और इतने ही रहस्य जगन्नाथ मंदिर से जुड़े हुए नहीं हैं, बल्कि मंदिर में मुख्य द्वार से प्रवेश करने पर सभी भक्तों को 22 सीढ़ियां पार करनी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सभी 22 सीढ़ी में से तीसरी सीढ़ी पर पैर रखना सभी के लिए मना है। अब ऐसा आखिर क्यों है और इन सब के पीछे का रहस्य क्या है, ये तो आपको ये वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इन सभी चीजों में एक चीज पर सबसे ज्यादा सवाल खड़े हुए हैं और वह है मंदिर का रत्न भंडार। रत्न भंडार और कुछ नहीं बल्कि जगन्नाथ मंदिर का खजाना है। लेकिन क्या आपको पता है कि पिछले 40 सालों से ये रत्न भंडार के दरवाजे खुले नहीं हैं और कहा जाता है कि इस खजाने की रक्षा जहरीले सांपों द्वारा की जा रही है। लेकिन 1984 में जब रत्न भंडार के द्वार खोले गए थे तब ASI के ऑफिसर्स को अंदर से काफी डरावने सांपों की आवाजें आने लगी और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। और इसी वजह से घबराकर ASI ने बाकी के द्वार न खोलने की इजाजत दे दी और तब से लेके आज तक उन दरवाजों को नहीं खोला गया है। रत्न भंडार के 2 कक्ष हैं, एक भीतर भंडार और एक बाहर भंडार। 2018 में कोर्ट ने ASI को आदेश दिया कि वह यहाँ के भीतर भंडार की जांच करे। लेकिन अनोखी बात तो यहाँ हुई कि जब टीम वहाँ पर जांच करने के लिए पहुँची तो उन्हें पता चला कि जिस रत्न भंडार की जांच उन्हें करनी है उसकी चाबियाँ ही गायब है। और तब से लेके अब तक किसी को भी नहीं पता कि वह चाबियां आखिर कहां पर हैं। इस रथ यात्रा के दौरान हर साल लाखों भक्त आते हैं जगन्नाथपुरी में। भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा अपने निवास जगन्नाथ मंदिर से 3 किलोमीटर दूर पास के ही गुंडीचा मंदिर में जाते हैं और वह भी 3 बड़े बड़े शानदार रथों में। और यह यात्रा भगवान जगन्नाथ के मुख्य मंदिर से निकलती है और पुरी के लोग रथ यात्रा शुरू होने के 2 महीने पहले से ही इसकी तैयारियां शुरू कर देते हैं और फिर 3 बड़े बड़े रथों का निर्माण होता है। और ये रथ बनाने की जानकारियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दी जाती है। जगन्नाथपुरी के मंदिर के ऊपर एक नील चक्र है जो कि अष्ट धातुओं से बना हुआ है और ये सुदर्शन चक्र का ही प्रतीक है। और इस पे लगे ध्वज को बदलने के लिए सेवक 200 फीट ऊंचाई पर चढ़ता है, वो भी बिना किसी सहायता के। 12वीं शताब्दी में उड़ीसा के राजाओं ने ये ऐलान किया था कि वह भगवान जगन्नाथ के सेवक हैं और वह इस धरती पर उनके प्रतिनिधि बनकर शासन करते हुए आ रहे हैं। रथ यात्रा आगे बढ़े उससे पहले एक और रस्म निभाई जाती है जिसे कि छेरा पहानरा कहते हैं।
और इस रस्म को यहाँ के राजा निभाते हैं। एक शाही जुलूस की अगुवाई करते हुए राजा रथ के पास पहुंचकर वह सोने की झाड़ू से रथ को बुहार कर भगवान जगन्नाथ के सामने शीश झुकाते हैं। और ये रस्म हमें ये बताती है कि मनुष्य चाहे सांसारिक हो या फिर आध्यात्मिक, एक न एक दिन इंसान को सर झुकाना होता है। अब हम बात करते हैं उस रहस्यमयी सीढ़ी के बारे में जो कि जगन्नाथपुरी के ही 22 सीढ़ी में से एक है। और आखिर इसे इतना विशेष क्यों माना जाता है? जगन्नाथपुरी के मंदिर के मुख्य द्वार से लेकर गर्भगृह तक पहुंचने के लिए सभी भक्तों को कुल मिलाकर 22 सीढ़ी चढ़नी पड़ती है, जिन्हें की 22 पहाचा कहा जाता है। लेकिन इन सभी में सबसे रहस्यमयी है तीसरी नंबर की सीढ़ी, जिसे कि यमशिला के नाम से जाना जाता है। पुराणों के अनुसार ये बताया गया है कि भगवान जगन्नाथ के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इस कारण से जब यमराज ने देखा कि लोग यमलोक नहीं आ रहे हैं, तो इस बात पर चिंता जताते हुए वे भगवान जगन्नाथ के पास गए। तो उस समय इस समस्या का समाधान देने के लिए भगवान जगन्नाथ ने यमराज को इस मंदिर की तीसरी सीढ़ी पर स्थान दिया और कहा कि जो भी भक्त मेरे दर्शन करने के बाद इस यमशिला पर पैर रखेगा, उसके सभी पुण्य समाप्त हो जाएंगे और उसे यमलोक जाना ही होगा। और यही कारण है कि भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के बाद भक्त बहुत सावधानी से इन सीढ़ियों से उतरते हैं ताकि उनके लिए मोक्ष के द्वार खुले रहें। और यह सीढ़ी दिखने में काले रंग की होती है ताकि भक्त इसे पहचान सके। जगन्नाथपुरी का ये मंदिर हिंदू धर्म में एक मुख्य भूमिका रखता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हर साल आषाढ़ के महीने में जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा निकलती है। दरअसल सालबेग नाम का एक आदमी जो अकबर की सेना में बहुत बड़ा सिपाही था, लेकिन एक बार एक भयंकर युद्ध के दौरान उसके सर पे चोट लग गई और जिसकी वजह से उसे एक गहरा और भयानक घाव हुआ जो ठीक ही नहीं हो रहा था। उसने बहुत प्रयास करे, बहुत वैद्य को दिखाया, लेकिन उसका ये घाव नहीं भर रहा था, जिसके कारण वह चिंता में रहता था। और अपनी माँ के कहने पर उसने भगवान जगन्नाथ की भक्ति शुरू कर दी। और एक दिन सालबेग के सपने में भगवान जगन्नाथ आए और उसे अपने घाव पर लगाने के लिए भभूत दी। और जब सालबेग अपनी नींद से उठा तो उसने देखा कि उसका घाव ठीक हो चुका है। और सालबेग तुरंत उठकर भगवान जगन्नाथ के मंदिर की तरफ भागा, लेकिन मुस्लिम होने के कारण उसे मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई। लेकिन वह बाहर बैठकर ही भगवान जगन्नाथ की पूजा करने लगा। और ये माना जाता है कि अपनी मृत्यु के पहले वे ये कह के गया कि अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे प्रभु मेरी मजार पर जरूर आएंगे। और तब से लेकर अब भगवान जगन्नाथ का रथ सालबेग की मजार पर कुछ देर के लिए रोका जाता है और जगन्नाथ जी का रथ एक जगह और रुकता है। वह है पुरी का गुंडीचा मंदिर। पुरी का गुंडीचा मंदिर भी एक ऐसा स्थान है जहां जगन्नाथपुरी का रथ रुकता है। दरअसल जगन्नाथ यात्रा के 5वें दिन पुरी के गुंडीचा मंदिर में माँ लक्ष्मी के सम्मान में हेरा पंचमी नाम का एक त्योहार मनाया जाता है। और ये माना जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी ने भगवान जगन्नाथ का रथ तोड़ दिया था। और इसके पीछे एक बेहद ही प्रसिद्ध कथा है। भगवान जगन्नाथ उनकी पत्नी माँ लक्ष्मी को पीछे छोड़कर यात्रा पर निकल गए थे और उन्होंने उन्हें वचन दिया था कि वह अगले दिन वापस आ जाएंगे। परंतु जब 4 रातें बीतने के बाद भी जगन्नाथ प्रभु नहीं लौटे, तब माँ लक्ष्मी चिंता में उन्हें ढूंढने चली गई। और यात्रा के 5वें दिन वह गुंडीचा मंदिर के द्वार पर पहुंची। वहां पर उन्होंने भगवान जगन्नाथ के रथ को देखा और ये देखकर माँ लक्ष्मी बहुत ही क्रोधित हुई और उन्होंने क्रोध में आकर भगवान जगन्नाथ के रथ को तोड़ दिया और फिर वापस मुख्य जगन्नाथ मंदिर में लौट गई। और हर वर्ष जगन्नाथपुरी की यात्रा पर यह परंपरा को हेरा पंचमी के नाम से मनाया जाता है, जिसमें कि हेरा का अर्थ है ढूंढना और पंचमी का अर्थ है 5वां दिन।
और ये वो दिन है जब माँ लक्ष्मी जगन्नाथ प्रभु को ढूंढने के लिए निकली थी। और इस दिन रूठी हुई माँ लक्ष्मी को मनाने के लिए भक्तों द्वारा उनकी पूजा की जाती है। उन्हें पुरी के प्रसिद्ध रसगुल्ले और अलग अलग पदार्थों का भोग चढ़ाया जाता है और फिर उसके पश्चात उनके सेवक माता की पालकी को गुंडीचा मंदिर में ले जाते हैं, जहां देवी लक्ष्मी और भगवान जगन्नाथ के सेवकों के बीच लड़ाई होती है। और अंत में माँ लक्ष्मी के सेवक रथ के एक छोटे से टुकड़े को तोड़कर अपने साथ मुख्य मंदिर में ले जाते हैं। जगन्नाथपुरी में मौजूद ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है और इस ध्वज ने वैज्ञानिकों तक को हैरान करके रखा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये कहा जाता है कि एक बार जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ और माता लक्ष्मी विश्राम कर रहे थे और उनकी रक्षा का दायित्व उस समय हनुमान जी के पास था। और उस समय नारद जी जगन्नाथ प्रभु के पास पहुँचे और उन्हें पता चला कि प्रभु परेशान हैं, तो उन्होंने प्रभु से पूछा। तब प्रभु ने उन्हें बताया कि समुद्र की तेज आवाज उनके विश्राम में बाधा पहुंचा रही है। और ये बात सुनकर हनुमान जी ने अपनी दिव्य शक्तियों से खुद को 2 भागों में विभाजित कर लिया और इतनी तीव्र गति से मंदिर के चारों तरफ भ्रमण करने लगे, जिससे कि समुद्र की आवाज मंदिर के अंदर पहुंचना बंद हो गई। और यही कारण बताया जाता है कि आज भी मंदिर में प्रवेश करते समय समुद्र की लहरों की आवाज बिल्कुल भी सुनाई नहीं देती और उसी वायु प्रवाह से मंदिर का ध्वज विपरीत दिशा में लहराता है। इस रथ यात्रा के दौरान हर साल लाखों भक्त आते हैं जगन्नाथपुरी में। यह एक ऐसा समय है जब उनके भगवान अपने मंदिर से बाहर निकलते हैं और अपने भक्तों के बीच आकर उन्हें दर्शन देते हैं। और इस यात्रा का महत्व युगों युगों से चलता आ रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस रथ यात्रा के दर्शन के लिए केवल भक्त ही नहीं आतुर होते, बल्कि भूत प्रेत भी यहाँ पर आते हैं। और इतना ही नहीं, उनके लिए एक विशेष प्रकार का प्रसाद भी बनाया जाता है। जगन्नाथपुरी में यात्रा के दौरान प्रभु को कई प्रसाद का भोग चढ़ाया जाता है और उन्हीं में से एक है अधारपना। यह भगवान जगन्नाथ का प्रसाद है, लेकिन इसे भक्तों के लिए नहीं बल्कि भूत प्रेत और बुरी आत्माओं के लिए बनाया जाता है। और हर साल 3 बड़े मटकों में इस पदार्थ को बनाकर इसे भगवान जगन्नाथ के रथ में ही रखा जाता है और उसके पश्चात इसे प्रभु जगन्नाथ को चढ़ाया जाता है। लेकिन प्रभु को भोग लगाने के बाद इसे खाया नहीं जाता, बल्कि इसे जगन्नाथ प्रभु के रथ के चारों तरफ फेंक दिया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि वहाँ मौजूद सभी बुरी आत्माएं इस अनुष्ठान के होने का इंतजार कर रही होती हैं, क्योंकि जैसे ही ये प्रसाद नीचे गिरता है, यह बुरी आत्माएं इसे खा लेती है और फिर जगन्नाथ प्रभु की कृपा के माध्यम से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु को पुरी में जगन्नाथ के रूप में पूजा जाता है। अब चर्चा करते हैं उस रहस्यमयी कथा के बारे में जब भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को बंदी बना लिया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि जब भगवान जगन्नाथ पुरी में स्थापित हुए तो सभी उनके दर्शन करने के लिए आते थे और ये सब देख समुद्र देवता के मन में भी भगवान जगन्नाथ के दर्शन की इच्छा जगी और उन्होंने कई बार मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन समुद्र के इस तरह मंदिर में प्रवेश करने से भक्तों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। और फिर भक्तों ने भगवान जगन्नाथ से इस समस्या के बारे में कहा, तो उस समय भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को समुद्र पर नियंत्रण रखने के लिए कहा और भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए हनुमान जी ने समुद्र को बांध दिया और तभी से समुद्र शांत रहता है। लेकिन समुद्र ने हनुमान जी की भक्ति को ललकारा और उनसे कहा कि तुम प्रभु के कैसे भक्त हो जो कभी उनके दर्शन के लिए नहीं जाते। और ये बात सुनकर हनुमान जी ने सोचा कि उन्हें भी प्रभु के दर्शन करने जाना चाहिए। और जैसे ही प्रभु के दर्शन के लिए हनुमान जी आगे बढ़े, समुद्र भी उनके पीछे पीछे आ गया और फिर मंदिर में दोबारा परेशानियां आने लगी। और उस समय भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को स्वर्ण बेड़ियों से बांध दिया।
आज भी जगन्नाथपुरी में समुद्र तट के पास बेदी हनुमान मंदिर स्थित है, जहां ये माना जाता है कि हनुमान जी को भगवान जगन्नाथ ने सोने की बेड़ियों से बांधा था। संत अच्युतानंद दास के द्वारा लिखी गई भविष्य मालिका और ये 500 साल पुरानी किताब में कुछ ऐसी भविष्यवाणियाँ की हुई है और उसमें से ही एक है जगन्नाथ मंदिर। पृथ्वी पर पाप बढ़ने के कारण जगन्नाथपुरी के मंदिर के पत्थर अपने आप ऊपर से नीचे गिरने लगेंगे, जो ये दिखाएगा कि कलयुग में पाप और अधर्म बढ़ते जा रहे हैं और एक समय ऐसा आएगा जब पुरी का पवित्र बरगद का पेड़ एक चक्रवात के चलते टूटकर गिर जाएगा। हवा की इतनी तेज गति आएगी जिसके कारण नील चक्र टेढ़ा हो जाएगा। भविष्य मालिका पर बहुत से लोग सवाल खड़े करते हैं, लेकिन इसमें लिखी कुछ ऐसी बातें हैं जो किसी न किसी प्रकार से सत्य हुई है। भारतीय पुरातत्व संरक्षण की जांच में ये पता लगाया गया कि मंदिर के रत्न भंडार की दीवारें कमजोर हो रही है और 2019 और 20 में आए तूफानों में जगन्नाथपुरी से जुड़ी दूसरी भविष्यवाणी भी सत्य हुई। वह बरगद का पेड़ जो जगन्नाथपुरी में हजारों साल से खड़ा था, वह अचानक से आंधी तूफान के आते ही गिर गया और इस ग्रंथ की ही भविष्यवाणी के अनुसार जिस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के वस्त्र या फिर मंदिर के शिखर पर लगा हुआ ध्वज अग्नि की चपेट में आएगा, वही संकेत होगा कलयुग के अंत की शुरुआत का। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और क्या आप भी इस अद्भुत रथ यात्रा का हिस्सा बने हैं? हमें कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग टॉपिक के साथ हमारी अगली वीडियो में।